उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसे अपराधियों की कमी नहीं है जो अपराध करने के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर नेपाल भाग जाते हैं। ऐसा करने वाले अपराधी हमेशा पुलिस का सिरदर्द बने रहते हैं। ऐसे ही एक शातिर अपराधी का नाम है राजन तिवारी। दरअसल साल 2016 में राजन तिवारी का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया जब वो हाथी पर सवार हो गया, यानी उसने बसपा का दामन थाम लिया था। राजन तिवारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सोहगौरा गांव का रहने वाला। उसका परिवार और रिश्तेदार इसी इलाके में बसे हुए हैं। उसका बचपन इसी गांव में बीता। हालांकि राजन की प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर जिले में हुई, लेकिन युवावस्था में आते आते उसने दबंगई का चस्का लग गया। इसी दबंगई के चलते उसने कब अपराध की दुनिया में कदम रख दिया उसे शायद याद भी न हो। राजन तिवारी ने भले ही अनजाने में काली दुनिया में अपनी अलग पहचान जरूर बनाई, वो भी जुर्म की करतूतों के सहारे। बात 90 की दशक की बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक माफिया गैंगस्टर सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था और वो नाम था माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का। राजन तिवारी उस दौर में श्री प्रकाश शुक्ला से काफी प्रभावित था, लिहाजा काफी मशक्कत करने के बाद राजन को श्री प्रकाश शुक्ला से मिलने का मौका मिल गया। वो हाल में श्री प्रकाश शुक्ला के साथ जुड़ना चाहता था, उसके साथ काम करना चाहता था। ये जानकर श्री प्रकाश शुक्ला ने उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया और तभी से शुक्ला गैंग के साथ काम करने लगा। श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से आतंक यूपी में इस कदर छाया हुआ था कि लोग उसका नाम अपनी जुबान पर भी नहीं लेते थे। शुक्ला का हाथ सिर पर आते ही राजन तिवारी जुर्म की दुनिया में उड़ने लगा। इस दौरान कई घटनाओं को अंजाम दिया। अब राजन तिवारी यूपी पुलिस के लिए वांटेड अपराधी बन चुका था। यही वजह है कि पुलिस हाथ धोकर राजन और श्री प्रकाश के पीछे पड़ गई। इस दौरान राजन तिवारी मौका पाकर बिहार से भाग निकला। साल 1996 की बात है। यूपी के महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही थे। उस वक्त उन पर एक जानलेवा हमला हुआ था जिसमें राजन तिवारी का नाम भी आया था। दरअसल वीरेंद्र प्रताप शाही मूल रूप से गोरखपुर कैंट के निवासी थे। वह 24 अक्टूबर 1996 के गोलघर के पास मौजूद अपने दफ्तर की तरफ जा रहे थे। तभी उनका हाथ सरकारी नगर जयराम राय भी था। जैसे ही कैंट के लॉज के पास पहुंचते हैं, उनकी कार पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में शाही की जांघ में गोली लगी थी, मगर उनकी जान बच गई। लेकिन इस हमले के दौरान उनके गनर जयराम की मौत हो गई। इसके पीछे भी नाम आया माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला, उसके गुर्गे राजन तिवारी। पुलिस ने इस मामले में श्री प्रकाश शुक्ला और राजन समेत 4 लोगों को नामजद किया। हालांकि इस मामले में सबूतों के अभाव में राजन तिवारी को 2014 में अदालत ने बरी कर दिया था। हालांकि राजन तिवारी अपनी काली दुनिया में एक अलग पहचान बना चुके थे और यही वजह है कि बिहार और यूपी में आज भी राजन तिवारी का जो नाम है वो काली करतूतों में शामिल किया जाता है। एक नहीं बल्कि कई बार राजन तिवारी एक से बढ़कर एक घटनाओं को अंजाम दिए। पुलिस काफ़ी अरसे से उसे पकड़ना चाहती थी। उस पर यूपी पुलिस ने कई हजार रुपए के इनाम जो है वो रखे हुए थे। कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है वो राजन तिवारी यूपी और बिहार पुलिस के लिए बना हुआ था। हालांकि यूपी और बिहार के लोगों के लिए कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आज भी उन्हें मसीहा मानते हैं। हालांकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द बिहारी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। Yeah.